सबसे पहले सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे डुगन में जो प्रोटेस्ट बच्चों ने किया, तमाम लोग जानते हैं इस बात को, जो स्कूल में पढ़े हैं, मुलाजिम भी जानते हैं। हम जहाँ कंप्लेन जहाँ भेजेंगे वो भी जानते हैं, ऑफिसर लोग भी जानते हैं, वो भी स्कूल से पढ़कर ही ऑफिसर बने हैं। बच्चे कभी प्रोटेस्ट नहीं करते जब तक उनको उनका टीचर ना कहे या बोले। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, इन बच्चों को भगाया गया और रोड पर उतारा गया और हेडमास्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये अच्छा नहीं था। हमने भी 2-3 दफे उनको समझाने की कोशिश की कि ये काम आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने जो जो काम किए बहुत ही शर्मनाक काम थे। इनके खिलाफ लोगों ने आवाज भी उठाई थी। जब लकड़ी का मसला हुआ छपारू स्कूल में, काफी आवाज लोगों की उठी। तब इन्होंने वायदा किया था कि आज के बाद हम ऐसा गंदी हरकत नहीं करेंगे। और ये जो लकड़ी पड़ी है, 5 देवदारों की लकड़ी थी, लोगों ने जब्त की। लोग डिपार्टमेंट वहां गए, फॉरेस्ट वाले गए, रेवेन्यू वाले गए, सभी लोग वहां पहुंचे। तो तब भी इन्होंने यही कहा था कि आज के बाद हम ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे। और ये जो लकड़ी है, इसके हम डेस्क बनवाएंगे छपारू स्कूल के लिए, डुगन स्कूल के लिए, ग्वाड़ स्कूल के लिए, जहां भी सराउंडिंग जितने भी स्कूल हैं, जितनी लकड़ी है हम डेस्क बनाएंगे अपने बच्चों के लिए, इस डुगन की पूरी डुगन और चक सुरजन की पंचायत के लिए। अफसोस इस बात का है कि इतने लोगों के साथ उन्होंने माना और आज तक एक डेस्क नहीं बना। बाद में जैसे जैसे ये बातें ठंडी होती गई तो पूरी की पूरी लकड़ी वहां से शिफ्ट हो गई, इनके घरों में चली गई, या इन्होंने बेच दी। मुझे अफसोस है इस बात का कि इतनी इतनी पे गवर्नमेंट दे रही है, तो ये गंदी हरकतें करते हैं। ये लकड़ी बेचकर गुजारा करते हैं और ये मिड डे मील का राशन बेचकर गुजारा करते हैं। दुख होता है इस बात का। जो हमने जग पकड़ा, जिस जग की बात चल रही है, वो चर्चा चल रही थी, हेडमास्टर जी ने भी बोला कि उस जग में 2 किलो राशन आता है और कुक को वही दे दिया जाता था जैसे 10 जग डालने हैं दिन के, तो वो हो गए 20 किलो। तो उनका जब 20 किलो बनता था, वो जग ही हमने पकड़ा तो देखा कि वहां राशन ही 1.5 किलो आता है। तो ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें करने वाले, मैं तो चाहता हूं कसम से, जब से इन्होंने वो षड्यंत्र किया था लकड़ी वाला, अगर कोई और टीचर होता तो इस इलाके में दोबारा नहीं आता, वो इस स्कूल में दोबारा नहीं आता, क्योंकि वो एक दफा उनकी गलती हो गई थी। अगर उनकी ट्रांसफर भी होती तो वो बोलते कि हमने इधर नहीं जाना है, ये हमारी गलती हुई है, तो वो लोग हमें पसंद नहीं करते। लेकिन फिर बार बार मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इनकी डिपार्टमेंट भी कुछ ना कुछ सहायता करता है, क्योंकि जब लोग इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन देते हैं, लोग इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करते हैं, तो करने के बाद कुछ नहीं होता। 2-4 महीने उन लोगों को बहकाना है, ठगना है, ऐसे वैसे बातें करनी है, और बाद में फिर भी डुगन से छपारू के लिए भेज देना है उसी पंचायत में, और छपारू वाले डुगन को भेज देना है उसी पंचायत में। ये क्या तरीका है? अगर लोग कंप्लेन करते हैं कि इनको उठाओ यहां से और तहसील से बाहर फेंको, तब के इनको पता चले कि नौकरी कैसे होती है, कैसे करनी है। अपने घर में इनको खाना नहीं पच रहा, अपने घर में ये चोर बाजारी डाल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम काफी दिनों से समझाते थे कि भाई बहुत आप ये गंदी हरकतें करते हैं, गंदे काम करते हैं, आपको लगाया है बच्चों के लिए, आप बच्चों की रोजी खाते हैं और उन बच्चों से खिलवाड़ करते हैं, उन बच्चों के लिए आपको लगाया। मुझे ये भी अफसोस है कि उस वक्त टीचर वहां स्कूल में काम करते हैं या गंदे करते क्यों हैं?
मालूम उनका काम पढ़ाने का होता है, ना कि ये पॉलिटिक्स का होता है। और ऐसे जैसे भूषण जी ने भी बताया कि वहाँ दफ्तर में बैठकर ये बातें चलती हैं, हेडमास्टर भी उनको कई दफा डांटता है कि भाई दफ्तर में बैठकर ये पॉलिटिकल कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बच्चों को पढ़ाने आते हैं, हम यहाँ कोई पॉलिटिक्स खेलने के लिए नहीं आते हैं। तो वहां मोदी को भी गालें निकालते हैं। ये कोई तरीका थोड़ा है इनका, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा आज भी कि जब भी कोई बात होती है तो दाड़ा मारते हैं कि हमें कहीं भी भेज दो, ये डोडा भेज दो, ले भेज दो, लद्दाख भेज दो, हमें कहीं भेज दो, हम वहाँ मास्टर होंगे तो मास्टर ही बनकर रहेंगे, टीचर होंगे तो टीचर ही बनकर रहेंगे। भाई हम थोड़े बोलते हैं कि आपको डीसी बनाना है, वहाँ वहाँ वो ही जाना है, अपने टीचर ही जाना है या मास्टर ही जाना है। लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट से जब कोई टीचर जाता है बाहर, तो वहां भी वो लोग पूछते हैं कि भाई वहां आप जो कुछ करके आए हैं डुगन में, ऐसा यहाँ मत करना, बेइज्जती होती है वहां। वो उनको पता ही नहीं है कि हमारी इंसल्ट हो रही है या हमारी बेइज्जती। बोलते भेज दो, हमें जहाँ भेजना है, हमें कोई परवाह नहीं, ले भेजो, लद्दाख भेजो, जम्मू भेजो, कठुआ भेजो। देखो कैसी इनकी भाषा है। ये भाषा बोलनी चाहिए लोगों के सामने। उनको पता है कि ये इनके लिंक्स बने इसलिए, हाँ हो सकता है कोई लिंक्स हुए ऐसे, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इनके लिंक्स भी नहीं है। इनके लिंक्स यही हैं कि ये समझते हैं कि अनपढ़ जनता है, लोग अनपढ़ हैं। जैसे कंप्लेन हुई थी लकड़ी की, तो मैंने पकड़ी थी कि भाई इन्होंने क्या किया था कि झूठा एक रेजुलेशन बनाया था गांव का कि हमारा समझौता हो गया, हमारा आपस में कंप्रोमाइज हो गया है। वो एक रेजुलेशन डाला जिसकी वजह से, जिस बिना पर उस कंप्लेन को इन्होंने दबाया। जो कंप्लेनर था वो उस वक्त मेंबर पंचायत था, उस वक्त उसको मैं सरपंच था, मैंने डिपार्टमेंट दिया था उसको फॉरेस्ट का। उस वक्त एक चीज थी कि जितने भी हमारे मेंबर थे, उनको अहदे देने थे, डिपार्टमेंट देने थे। मोहम्मद हुसैन को हमने फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट दिया, इसके पास डिपार्टमेंट था फॉरेस्ट का, इसके पास पावर थी। जब इसको पता लगा कि भांग नजायज तौर पर दरख्त जो थे वो काटे गए देवदार के, और सब्ज देवदार थे, वहां ये गया और वहां इसने वो लकड़ी जब्त की। इसने मुझे भी बताया, इसने एसडीएम बनी को फोन कर दिया, तहसीलदार को फोन कर दिया, इसने डिपार्टमेंट को, रेंजर को फोन कर दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो भी आए, लकड़ी पकड़ी गई मौके पर, देखी हमने, गांव वालों को दिखाई। और बाद में इन्होंने एक ऐसा रेजुलेशन बनाया कि मेंबर मोहम्मद हुसैन के साथ हमारा समझौता हो गया, आज के बाद हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, और ये जो लकड़ी है इसके हम डेस्क बनवाएंगे, एक दफा हमें माफ करो। और वो बिल्कुल रेजुलेशन जो था वो झूठा था, मोहम्मद हुसैन के उसमें साइन नहीं थे, इसका गूंठा झूठा लगाया गया था वहां। तो ये काम करने हैं इस गांव में। हम इनको बोलते रहे कि भाई ये काम छोड़ दो, मत इस काम में जाओ आप, लेकिन आज तक इन्होंने वो बिल्कुल नहीं छोड़ा। इनको एक इंटरेस्ट बन गया है कि जो भी आता है उसको खा ही लो, जो भी आता है उसको खा ही लो। इतनी सैलरी गवर्नमेंट देती है, तो ये मिड डे मील से गुजारा करना है, मिड डे मील से ये खाना है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, गांव के लोगों ने हाई स्कूल डुगन के लिए जमीन का प्रबंध किया, और इतनी बड़ी जमीन कोई नहीं दे सकता जितनी हाई स्कूल डुगन के लिए इन लोगों ने जमीन दी। और इन लोगों ने आपस में चंदा भी किया, और घर घर जाकर गरीब लोगों से चंदा मांगकर चंदा इकट्ठा किया हाई स्कूल के लिए। लेकिन अफसोस कि जिनकी जमीनें गई, उस वक्त हमने एक रेजुलेशन डाला था कि भाई आपकी जमीनें हम ले रहे हैं हाई स्कूल के लिए, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये एक ही है हमारा, ये एक ही धर्म है, ये हर धर्म इस स्कूल में पड़ेगा, तो आप जमीनें दें इनको। लेकिन वायदा करते हैं हम लोग कि कोई भी डेवलपमेंट का काम स्कूल में होगा वो आप लोगों को दिया जाएगा।
अगर आप नहीं करेंगे उसके बाद दूसरे आदमी को देंगे। कोई भी स्कूल में कुक रहेगा, वाटरमैन रहेगा, कोई भी किसी किस्म का भी होगा, वो आपको पूछ कर रखेंगे, क्योंकि आपकी जमीन है, आपने ये स्कूल के लिए दान की है, तो आपको हम पूछेंगे, उसके बाद हम किसी आदमी को रखेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, उसका उल्ट हुआ। उल्ट ये हुआ कि जाली आर्डर हुए, क्योंकि अपनी मर्जी से अंडरग्राउंड इन्होंने काम किया और रख दिया किसी को। लोगों को पता चला कि भाई ये गलत हुआ है, क्यों हुआ है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोग गए डीसी साहब के पास, वहां से ऑर्डर करवाया। फिर जिस वक्त सेकंड कुक की बारी आई तो फिर ऐसा हो गया, थर्ड कुक की बारी आई फिर ऐसा हो गया। तो ये कौन सा इन्होंने ड्रामा बनाया है। दूसरी बात ये करना चाहिए, ये बीईसी की कमेटी बनाते हैं, विलेज एजुकेशन की कमेटी बनाते हैं। हमने बार बार बोला इनको कि भाई कमेटी में उन मेंबरों को रखो जिनको थोड़ी जानकारी हो, वो आपसे पूछें कि कितना यहाँ फंडिंग कितनी हो रही है, स्कूल में क्या हो रहा है, कितना काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। इनकी एक ऐसी पॉलिटिक्स है कि वो मेंबर इन्होंने नहीं रखना है जो इनको पूछे कि इतने पैसे साल के आए हैं, कहाँ रखे आपने, क्या किया उन पैसे का, वो बिल्कुल नहीं रखे इन्होंने। मैं 2 टर्म यहाँ का सरपंच रहा हूं, मेंबर बनने के काबिल नहीं था मैं एजुकेशन कमेटी में, लेकिन इन्होंने जाती तौर पर इन गरीब लोगों को पछाड़ने के लिए वो मेंबर ऐसे रखे हैं कि जो बेचारे घर में ही बोलो कर दो साइन, कर दिए साइन जी, क्या किया कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, ग्रांट कितनी आई कोई पता नहीं, कहां लगाई कोई पता नहीं। मैंने इतने तक भी इनको पकड़ा कसम से कि जब स्कूल का काम होता था, कई दफा स्कूल का काम, तो वहां पता क्या करते थे, एक मिस्त्री को बुलाते थे, पूछने के हैं ये लोग बेचारे, एक मिस्त्री मंगाना तो काम शुरू कर देना स्कूल का होता था। अब वो चलो जहां से लाए, एक मिस्त्री मंगाना और काम शुरू कर देना। तो एक दिन लेबर 8वीं की लगा दी, एक दिन 9वीं की लगा दी, एक दिन 10वीं की लगा दी, ये कोई काम था। उसमें भी हम बोले तो पता क्या बोलने लगे कि वो भाई स्कूल में काम करना पड़ता था। करना तब पड़ता था जब हम पढ़ते थे, करना तब पड़ता था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज भी यहाँ भी ये बात हुई कि आज भी ये बच्चों से लेबर करवाते हैं। यहाँ 2-3 आदमी ने बोलो कि किसी का लाओ जी आटा पीसने के लिए भेज दिए घाट में, ये कोई तरीका है? ये मेरा पीन जी बात, किसी आदमी ने मुझे बताया कि ये लो जी पैसे और सिगरेट का वो पैकेट ला दो दुकान से, ये कोई तरीका है इनका? अब बोलो इनको तो ये नाराज होते हैं। तो अब बोलना पड़ा इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मजबूर किया इन्होंने, इसलिए हमें भी मुंह खोलना पड़ा, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, गरीब हैं, अब इनको इतना पता है नहीं, तो इनको ऐसा लूटा जा रहा है जिसकी हद ही कोई नहीं। तो मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कि जो इनकी हेल्प करता है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पाप का अधिकारी होगा।